15 पर शूटिंग कॉल चलाई। या पुलिस ने रात को अमीर फतेह की गिरफ्तारी के लिए ट्रक्का वाले अड्डे पर छापा मारा है। के मज़ाहिया एक्टर हैं जॉनी लीवर, उन्होंने ख़ास तौर पर इस ड्रामे की तारीफ़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है फ़िज़ा इमरान और सबसे पहले आज हम बात करेंगे लाहौर की स्मोक की सिचुएशन के हवाले से। जी, लाहौर में आज स्मोक ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी ज़्यादा स्मोक है कि हद निगाह भी महदूद हो गई है, लोगों को सांस लेने में मसला हो रहा है। अगर लाहौर के आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो 563 रिकॉर्ड किया गया है। फैसलाबाद 1037 के साथ आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। लाहौर फ़िलहाल दूसरे नंबर पर है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हुई पड़ी है। स्मोक के बायस शहर का जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। सांदा रोड के तरफ फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 949, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज के तरफ AQ लेवल की शरह 908, कैंट के तरफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 859, लोअर माल के तरफ में AQI की शरह 859, मॉडल टाउन के तरफ में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह जो है 827 रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन का यही कहना है कि शहरी मास्क पहने, एहतियात बरतें, अपनी स्किन का खास तौर पर ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। ये जो बढ़ती हुई स्मोक है इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जो है वो ख़तरनाक है। हमारी गुज़श्ता दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूबाई वज़ीर की जानिब से यही कहा गया था कि 20 सालों में चाइना ने 20 साल बाद कंट्रोल की अपनी स्मोक को, तो यहाँ पर तो फिर स्मोक लाहौर में और पाकिस्तान में तो कंट्रोल में है, तो कहीं कंट्रोल में नहीं है। जितनी भी एहतियाती तदाबीर की गई थी कागजी कार्रवाइयों में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक, उनका जो है पूरा बोल खुल गया है कि वो क्या थी। कोई भी किसी भी तरह से इस साल भी फ़ज़ाई आलूदगी कम नहीं हुई। स्मोक ने उसी तरह को शहर को अपनी लपेट में लिया है। बच्चे फ़िलहाल आपने इंडस्ट्री बंद नहीं की, रेस्टोरेंट्स बंद नहीं किए, स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं किए, लेकिन स्मोक वर्स्ट कंडीशन में है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। जी, नेक्स्ट बात करेंगे 15 पर झूठी कॉल चलाने के हवाले से। ये नवीद मुबारक नामी शख्स था जिसने 15 पर झूठी कॉल चलाई कि मेरे से 2 लाख से ज़ायद की नकदी छीन ली गई है, साथ में मेरा मोबाइल फ़ोन भी गन पॉइंट पर छीन लिया गया और मेरा पर्स भी छीन लिया गया है, जिस पर थाना जौहर टाउन ने फौरी रिस्पांस किया। और जब मौके पर पहुंचे तो जनाब ने जो थी वो झूठी कॉल की हुई थी। पुलिस को काफ़ी चकमे देता रहा, झूठ बोलता रहा, जी मेरे पास ये था वो था। जब तफ्तीश की गई, इंक्वायरी की गई तो पता चला जी निजी कंपनी में ये लड़का जो है वो काम करता था और ये पैसे हड़पना चाहता था। इसने कंपनी से पैसे लिए और अपने घर जाकर छुपाए, जिसको बाद में जदीद टेक्नोलॉजी और सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के ज़रिए पकड़ा गया और घर से वो मालियत जो है जितनी इसने कही थी कि डाकू मेरे से गन पॉइंट पर छीन कर भागे हैं, वो सारी बरामद भी हुई और इस पर FIR भी दर्ज की गई। और थाना जौहर टाउन के जो पुलिस अरकान है उनका यही कहना है कि 15 पर किसी भी तरह की कॉल, झूठी कॉल चलाना कानूनन जुर्म है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा एफिशिएंट बनने की ज़रूरत नहीं है। चोर रास्तों की बजाय अगर आप यही मेहनत अच्छे पॉजिटिव वे में लगा लेते तो आप इतने पैसे खुद कमा लेते जितने आपने बदनामी कमा ली और हाथ भी कुछ ना आया और अपनी इज्जत भी गई। और अब जो पुलिस से जूतियाँ पड़ेंगी, छितर पड़ेंगे वो बखरे। तो इसलिए इंसान के बच्चे बने, इंसानों वाले काम किया करे और ये झूठी काले चलाने वाला ना काम छोड़ दें। ये ट्रेंड बड़े पुराने हो गए हैं, जो फिल्मों से इम्प्रेस हो के हम ये करेंगे, हम चकमा दे देंगे, हम पैसे हड़प लेंगे। भाई आप किसी की हक हलाल की चीज़ को नहीं हड़प सकते, लिहाजा इंसानों वाले तरीक़ों के साथ हक हलाल की कमाई करके खाने की आदत अपनाएं, शॉर्टकट्स को छोड़ दें। नेक्स्ट बात करूँगी जी तीफ़ी बट, और तीफ़ी बट के बाद अब टीपू ट्रका वालों की फैमिली जो है उनकी बारी आ गई है। पुलिस ने रात को अमीर फतेह की गिरफ्तारी के लिए ट्रका वाले अड्डे पर छापा मारा है। पुलिस ने तीफ़ी बट के बहनोई जवेद बट के कत्ल की तहकीकात और मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने ट्रका वाले डेरे पर छापा मारा और नामजद जो मुलजिम था अमीर फतेह उसको गिरफ्तार करना चाह रहे थे, लेकिन वो पहले ही वहाँ से फ़रार हो गए थे। पुलिस ने ट्रका वाले डेरे से 3 अफराद को हिरासत में लिया है, जिसमें 2 जो हैं वो उनके मुंशी शामिल हैं। और कहा यही जा रहा है कि अब जो लाहौर में डॉन कल्चर था उसके खात्मे के लिए या जो दुश्मनदार लोग हैं, क्योंकि मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी यही कहा गया है कि जिनकी दुश्मनियाँ चल रही हैं या तो वो आपस में सुलह कर लें या तो फिर वो मुल्क छोड़ कर चले जाएँ। इनको यहाँ अब पाकिस्तान में तो कम अज़ कम नहीं अवॉइड किया जाएगा। और जितने भी ये डॉन हैं या अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं या सो कॉल्ड जितने भी डॉन हैं या लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस हैं ख़ानदानी तौर पर, जिनकी चलती आ रही हैं ख़ानदानी लड़ाइयाँ,
بہترین سجیشن ان کے لیے یہی ہے کہ جان سے جانے سے بہتر ہے کہ صلح کر لی جائے یا ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو مشورہ آپ کو یہی ہے, اور وہ بھی مفت میں ہے, کہ صلح کر لیں یا تو پھر نا اپنی اپنی حدودوں کے یود میں رہنا شروع کریں. اس کلچر کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے موت کے. تو پولیس ان ایکشن آ گئی ہے, اب پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے. اور جیسے تیفی بٹ کا معاملہ ہوا ہے ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے, تو اس سے پہلے کہ آپ بھی اس طرح سے عبرت کے نشان بنا دیے جائیں تو انسانوں والی کاوشوں پہ روش پہ آئیں اور یہ ڈان کلچر چھوڑ دیں. 4 نمبر پہ بات کروں جی پاکستانی ڈراموں کے حوالے سے. ابھی ریسنٹلی پاکستانی ایک ڈرامہ گرین انٹرٹینمنٹ ایک چینل ہے, اس پر نشر ہو رہا ہے, صبا قمر کا ہے, اور اس میں ان کے ساتھ جو ہیں عثمان مختار نے مرکزی کردار ادا کیا ہے. ڈرامے کا نام ہے پمال, اور یہ یوٹیوب پر اب تک کا سب سے زیادہ دیکھنے والا ڈرامہ بن گیا ہے. یہ ٹاپ ٹرینڈ میں جا رہا ہے. اگر اس ڈرامے کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں تو انڈیا میں بھی اس کو سراہا جا رہا ہے. انڈیا کے مزاحیہ ایکٹر ہیں جانی لیور, انہوں نے خاص طور پر اس ڈرامے کی تعریف کیا اور صبا قمر کی اداکاری کو بہت سراہا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستانی ڈراموں کا نو ڈاؤٹ معیار ہمیشہ سے بہتر رہا ہے, لیکن یہ ڈرامہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. انڈیا میں بننے والے ڈرامے جو ہیں وہ حقیقت کے قریب ترین نہیں ہوتے, لیکن پاکستانی ڈرامے اس حوالے سے خاص طور پر خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان میں جو ٹرینڈز دکھائے جاتے ہیں, جو ثقافت, کلچر اور جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ حقیقت کے قریب ترین ہوتی ہیں.